आप सभी का धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर प्रभु यीशु मसीह को समय देने के लिए अपने आप को सौंपा है कि मैं आज की सुबह अपने जीवन की शुरुआत और आप आज के दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे। तो विश्वास करिएगा वो स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आज की सुबह आपको आशीष देने के तैयार है और हमारी मुश्किलों में, हमारी परेशानियों में सदा सर्वदा साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया ताकि हम और आप जग कर तमाम कामों को भी छोड़कर प्रभु यीशु मसीह में लौलीन होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के तैयार है। तो प्रभु भी तैयार है ताकि हमारी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब दे। एक छोटी सी बात मेरे मन में आ रही है, उस विचार को आपके सामने रखना चाहते हैं। इनाम सभी पाना चाहते हैं, इनाम सभी पाना चाहते हैं, पर दौड़ना कोई नहीं चाहता, पर दौड़ना कोई नहीं चाहता। छुटकारा सभी पाना चाहते हैं, पर प्रार्थना करना कोई नहीं चाहता। जीवन बदलना सभी चाहते हैं, पर जीवन बदलने के अनुसार काम करना कोई नहीं करना चाहता है। आज प्रभु बहुत अच्छी बातें लेके हमारे बीच में आए। जब मैं पढ़ रहा था इस वचनों को, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपके पास बाइबिल है तो निकाल लीजिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसके 24वें पद से हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 24वें पद को सुनिएगा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में सभी दौड़ते हैं? आप देखोगे एक दौड़ होती है और दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ जीतने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। और शायद हम भी एक दौड़ में हैं जो दौड़ रहे हैं, हम भी एक दौड़ में हैं जो दौड़ रहे हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पौलुस जी कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक ही ले जाता है। सिर्फ इनाम एक ही ले जाता है। उसके आगे लिखा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हम दौड़ते तो हैं, पर हम जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उस आशा से नहीं दौड़ते हैं। हम बार-बार फेल हो जाते हैं, बार-बार पीछे हट जाते हैं, क्योंकि तमाम चीज़ों को देख के, तमाम बातों को देख के, तमाम घटनाओं को देख के हमारा मन कच्चा हो जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। पहला कारण है कि हम तमाम चीज़ों को देख के पीछे हट जाते हैं, तमाम बातों को सुन के हम पीछे हट जाते हैं और उसके बाद कभी-कभी हम खुद दौड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात है, हम खुद दौड़ना नहीं चाहते हैं। हम बस जाते हैं दिखावा के लिए, हम जाते हैं सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए कि हम भी हिस्सा लिए हैं, हम भी दौड़ते हैं। पर प्रभु चाह रहे हैं कि जिस दौड़ में हम और आप दौड़ते हैं ना, उसमें दौड़ें, ईमानदारी से दौड़ें और दौड़ें, ऐसा दौड़ें कि जीतें और इनाम को हासिल करें, जो आपके लिए, जो हमारे लिए रखा गया है। आज की सुबह प्रभु चाह रहे हैं कि हम और आप जब इस दौड़ में, जीतने की दौड़ में दौड़ रहे हैं, तो सिर्फ दौड़े ही नहीं, पर जीतने के लिए दौड़ें और इनाम को हासिल करने के लिए दौड़ें। सुनिएगा, 25वें पद में लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। एक पहलवान जब कुश्ती में लड़ता है तो उसको तमाम प्रकार के नियम दिए जाते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको इस तरह करना है, आप ये काम करोगे, आप ऐसे इस नियम का फॉलो करोगे, आप इस लाइन से इधर नहीं जा सकते, आप लाइन से उधर नहीं जा सकते। और आगे लिखा, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करता है।
ऐसा मुकुट जो मुरझाने वाला है, जो दुनिया तक सीमित है, उसके आगे उसको हासिल नहीं होने वाला, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। पर दुनिया के लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, वाओ! भैया जीत गए, भैया जीत गए, भैया जीत गए। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रिय भाइयों-बहनों, हम और आप एक ऐसे मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं जो मुरझाने वाला नहीं, जो अनंत जीवन देने के लिए है। अनंत जीवन देने के लिए है, अनंत जीवन देने के लिए, ताकि हम और आप ऐसे दौड़ें, ताकि जीतें, ताकि हम और आप ऐसे दौड़ें, ताकि इनाम को हासिल करें, ताकि हम और आप ऐसे दौड़ें, ताकि इनाम को हासिल करें, इनाम को जीतें, इनाम को हासिल करें। पता है कब? जब सही तौर तरीके से दौड़ेंगे तब। हम और आप दौड़ते तो हैं, पर दिखावा वाली दौड़ होती है। हम और आप दौड़ते तो हैं, पर सिर्फ वही दौड़ हो देखते हैं हम लोग कि कैसे दौड़ रहे हैं। पर प्रिय भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहते हैं, हमारी आपकी दौड़ जीतने वाली हो सके, स्वर्ग तक पहुंचने वाली हो सके। इसलिए मैं तो इस रीत से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीत से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। बहुत से लोग हवा में मुक्का मारते हैं, हवा में मुक्का मारते हैं, क्या वो जीत जाते हैं? नहीं। पर सही तरीके से सही जगह पे कार्य करने से जीतते हैं। बहुत अच्छी बात लिखते हैं पौलुस 27वें पद में, उसके बाद खत्म करेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं। मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीत से निकम्मा ठहरूं। आप जब दौड़ में हैं ना, तो आपको अपने देह को उस जो दौड़ रहे हैं ना, उसके नियम के अनुसार चलाना पड़ेगा। अगर आप मसीही दौड़ में हैं, तब मसीही दौड़ के कुछ नियम्स हैं, उसको फ़ॉलो करने पड़ेंगे आपको। नित्य प्रार्थना करना पड़ेगा आपको, नित्य वचन पढ़ना पड़ेगा आपको, नित्य प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा आपको। ये है आपकी दौड़। नित्य प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठना पड़ेगा, नित्य प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ मांगने के लिए नहीं, पर यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह से जुड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह से मिलने के लिए बैठना पड़ेगा। प्रभु आज मेरे जीवन से आप क्या चाहते हैं? दौड़ में अपनी मर्जी को नहीं जताया जाता है। दौड़ में जो आपका दिशा निर्देश करता है, जो नियम बनाता है, उसके नियम का फॉलो किया जाता है। आपका जो नियम बनाने वाले हैं, उनके नियमों का पालन किया जाता है। आपको जो बाइबिल दी गई है, बाइबिल के अनुसार आपके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। प्रार्थना करना पड़ेगा आपको। आपको खुद प्रार्थना पड़ेगा। आप सोच रहे हो आपके लिए कोई दूसरा प्रार्थना करे? अच्छी बात है, पर आप दौड़ रहे हो ना, आपको जीतने के लिए आपको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। एक बात बताइएगा, आप दौड़ रहे हो, किसी को पैसा देके अपनी जगह पे दौड़वा दो, जीत जाएगा। इनाम आपको मिलेगा? नहीं, इनाम उसी को मिलेगा जो दौड़ रहा था। अगर चाहते हो आप जीतो ना, तो आपको खुद दौड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हो आपको वो इनाम मिले जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है ना, आपको खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको खुद यीशु मसीह के समीप बैठना पड़ेगा। आप खुद यीशु मसीह के वचन को पढ़ना पड़ेगा। हम एक ऐसी दौड़ में हैं जो जीतने वाला है। प्रभु चाह रहा है ना, जब तुम मसीही दौड़ में हो तो ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो और इनाम को भी पाओ, इनाम को हासिल करो। एक ऐसा इनाम जो स्वर्ग में हर एक उस मसीही भाई के लिए रखा है, जो इस दौड़ में दौड़ते हैं। अब प्रभु की आज सुबह की मर्जी है
कि हम लोग दौड़ें और ऐसे दौड़ें कि जीतें और उस इनाम को जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए रखा है, उसको हासिल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दौड़ भी रहे हो और आप इनाम भी ना पाओ। आपका दौड़ बेकार हो जाए। इससे पहले आपका दौड़ बेकार हो जाए, प्रभु आपको सिखाना माँग रहा, बताना माँग रहा कि ऐसा दौड़ो कि जीतो। ऐसा प्रार्थना करो कि परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो। ऐसे उसके साथ संगति करो, उसमें मिल जाओ। आइए सागर रूपी परमेश्वर में अपने आप को विलीन कर लें। तो हम तुझ में मिल जाना चाहते हैं और हमारा अस्तित्व मिट जाए। हम खुद पे कुछ में कुछ ना रहें, पर प्रभु मैं आप में अपने आप को विलीन कर लेना चाहता हूँ। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान सब आप ही दिखें। विश्वास करिएगा, एक ऐसी दौड़ दौड़िए जिसमें आप जीतिए और आपको वो इनाम हासिल हो जिसके लिए आपको परमेश्वर ने चुना है। विश्वास करिएगा, अगर ऐसा दौड़ दौड़ेंगे, अगर जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होगा, तो आप जीतोगे और इनाम भी आपको मिलेगा और आप हासिल करोगे। प्रभु दुआ करते हैं, जब इस दौड़ में हैं, प्रभु होने दीजिए कि हम जीतने वाले हो सकें। अब मुझे मालूम पिता पर सब पे अनुग्रह करिए ताकि हम जीत सकें, क्योंकि आपके दया के बिना हम नहीं जीत सकते। आपके अनुग्रह के बिना हम हासिल नहीं कर सकते। तो दुआ करते हैं आज की सुबह जब आपने हमसे बात किया कि दौड़ो, तो ऐसे दौड़ो कि जीतो और इनाम को हासिल करो। वो दुआ करते हैं हम में से कोई भी जन नाश नहीं, पर इनाम पाने वाले हो सके, इनाम को हासिल करने वाले हो सके। खुदावन यीशु मसीह दया करे हम पे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।